हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AK ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाईकोर्ट, विधानसभा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NTPC, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर, जो आप डिक्टेशन देते हैं उसकी जो आउटलाइन है वो डिक्टेशन से पहले ना देके डिक्टेशन के लास्ट में दिया करें, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कई स्टूडेंट जैन प्रणाली से हैं तो कई स्टूडेंट ऋषि प्रणाली से, तो ऐसे अलग अलग प्रणालियों से हैं, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं डिक्टेशन पहले डिक्टेशन करवाऊंगा, उसके बाद में डिक्टेशन के लास्ट में आपको जो आउटलाइंस हैं वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए पहले हम डिक्टेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कितने ही सख्त कानून कायदे बना लो, विराम, सजा व जुर्माने तक के प्रावधान कर लो, विराम, लेकिन प्रदूषण जैसी समस्या से निजात जन जागरूकता के बिना नहीं पाई जा सकती, विराम। देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली के तत्काल बाद वायु प्रदूषण की जो भयावह तस्वीर उभर कर सामने आई है उससे यह तो साफ हो गया है कि पराली जलाने पर रोक से लेकर आतिशबाजी पर रोक तक के फरमान इसलिए हुए क्योंकि हमने सेहत की फिक्र की ही नहीं, विराम। दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर सख्ती से रोक के साथ साथ जागरूकता ने सुकून भरा नतीजा दिया है, विराम। दिल्ली में जहां दीपावली के बाद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, वहीं जयपुर में पिछले 10 साल की तुलना में वायु प्रदूषण कम हुआ, विराम, और पिछले साल की तुलना में आधा, विराम। हर दीपावली के बाद वायु प्रदूषण का स्तर शहरों में ज़्यादा हो जाता है, विराम। इसका सबसे बड़ा कारण होता है बेहताशा आतिशबाजी, विराम। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संक्रमण प्रभावित व ज़्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में आतिशबाजी पर रोक के निर्देश दिए थे, विराम। दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों ने आतिशबाजी पर पूर्ण व आंशिक रोक भी लगाई, विराम। नतीजे वही बेहतर आए जहां जनता ने खुद जागरूक रहकर आतिशबाजी से दूरी बनाए रखी, विराम। कानून की अवहेलना करने वाले भी कम नहीं रहे, विराम। सिर्फ आतिशबाजी या पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण ही नहीं, हर तरह का प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है, विराम। वाहनों से निकलते दमघोंटू प्रदूषण की चिंता हम आखिर क्यों नहीं करते? कानून तो सब तरह के प्रदूषण को रोकने के बने हुए हैं, विराम, लेकिन हमारी सरकारें न तो इन कानूनों की पालना करवाने की परवाह
करती और ना ही हम जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते। विराम। लॉकडाउन के दौर में देश भर में आबो हवा कितनी बेहतर हुई थी, यह सबने देखा है। विराम। वाहनों की आवाजाही थमा ही इसकी वजह थी। विराम। दरअसल हम शहरी लोग ही वाहनों से प्रदूषण फैलाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं। विराम। आबो हवा खराब होती है तो फिर पराली जलाने जैसे कारण गिनाते हुए गांव की तरफ भी अंगुली उठाते दिखते हैं। विराम। प्रदूषण के खतरों को जानते बूझते हुए भी हम कानून के उल्लंघन में अपनी शान समझते हैं। विराम। सरकारें तो कानून बनाने के साथ साथ जन जागरूकता अभियान भी चला सकती है, लेकिन उनकी पालना ईमानदारी से हो, यह जिम्मेदारी तो हमारी ही है। विराम। तो दोस्तों चलिए हम कुछ कठिन वर्ड और आउटलाइंस देख लेते हैं। कानून। कानून की जो आउटलाइन है वो हम लाइन को काटते हुए कै का आंकड़ा बनाएंगे तो यह कानून की आउटलाइन बन जाएगी। प्रावधान। प्रावधान में दोस्तों पहले हम पै का आंकड़ा बनाएंगे और इसको ध और न के आंकड़े से काट देंगे तो यह प्रावधान की आउटलाइन बन जाएगी। लेकिन की जो आउटलाइन है वो मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर बता रखी है, फिर से देख लेते हैं। लेकिन में दोस्तों पहले हम लाइन के ऊपर ले का आंकड़ा बनाएंगे तो यह लेकिन की आउटलाइन बन जाएगी। प्रदूषण। प्रदूषण में दोस्तों हम यहाँ पर प्रदूषण की इसको पूरा लिखना पड़ेगा। पहले हम पै का आंकड़ा बनाएंगे, फिर द का, फिर श का और फिर य का आंकड़ा बनाएंगे तो यह प्रदूषण की आउटलाइन बन जाएगी। समस्या। समस्या की जो आउटलाइन है वो मैंने पहले आपको बता रखी है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन के ऊपर से और मैं का आंकड़ा बनाएंगे और इसके ऊपर आ की मात्रा लगा देंगे तो यह समस्याओं की आउटलाइन बन जाएगी। जन जागरूकता। जन जागरूकता में दोस्तों पहले हम जे का आंकड़ा बनाएंगे और फिर न का आंकड़ा बनाएंगे और इसको कै और तय के आंकड़े से काट देंगे तो यह जन जागरूकता की आउटलाइन बन जाएगी। नहीं की जो आउटलाइन है वो मैंने पहले बता रखी है आपको, फिर से देख लेते हैं एक बार। नहीं में दोस्तों पहले हम लाइन के ऊपर न का आंकड़ा बनाएंगे और इसके बीच में डॉट लगा देंगे तो यह नहीं की आउटलाइन बन जाएगी। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की जो आउटलाइन है इसमें पहले हम व और य का आंकड़ा बनाएंगे और इसको य के आंकड़े को हम स और य के आंकड़े से काट देंगे तो यह वायु प्रदूषण की आउटलाइन बन जाएगी। आतिशबाजी। आतिशबाजी में दोस्तों पहले हम ए का आंकड़ा बनाएंगे और फिर तय का आंकड़ा बनाएंगे और इसको तय के आंकड़े को हम ब और ज के आंकड़े से काट देंगे तो यह आतिशबाजी की आउटलाइन बन जाएगी। इसलिए में दोस्तों हम लाइन के बीच में ई का आंकड़ा बनाएंगे और इसके ऊपर ई की मात्रा लगा देंगे तो यह इसीलिए की आउटलाइन बन जाएगी। और अगर हम इसलिए की आउटलाइन बनाते हैं तो हम लाइन के बीच में ई का आंकड़ा बना देंगे तो यह इसलिए की आउटलाइन बन जाएगी। क्योंकि में दोस्तों यहाँ ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर से देख लेते हैं। क्योंकि में दोस्तों जो ऊपर की जो लाइन होती है उसको टच करते हुए हम पै का आंकड़ा बनाएंगे तो यह क्योंकि की आउटलाइन बन जाएगी। राजस्थान। ये भी मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बता दिया है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें दोस्तों रे का आंकड़ा बनेगा, फिर जय का और फिर न का आंकड़ा हम बनाएंगे तो यह राजस्थान की आउटलाइन बन जाएगी। जागरूकता। जागरूकता में दोस्तों पहले हम जय का आंकड़ा बनाएंगे और फिर ग का आंकड़ा बनाएंगे और इसको ग के आंकड़े को हम तय के आंकड़े से काट देंगे तो यह जागरूकता की आउटलाइन बन जाएगी। खतरनाक। खतरनाक में दोस्तों हम इसको पूरा लिखेंगे। इसमें पहले हम ख का आंकड़ा बनाएंगे, फिर तय का और फिर रे का और फिर न और क का आंकड़ा बना देंगे तो यह खतरनाक की आउटलाइन बन जाएगी। इस तरह में दोस्तों हम पहले इसमें थ का 1.5 गुना आंकड़ा थ का 1.5 गुना बनाएंगे और इसको इसमें रे का आंकड़ा और जोड़ देंगे तो यह इस तरह की आउटलाइन बन जाएगी। मैंने वीडियो में पहले भी आपको इसके बारे में बता रखा है।
और में दोस्तों लाइन को टच करते हुए हम रे का आंकड़ा बनाएंगे, तो यह और की आउटलाइन बन जाएगी। ज़्यादा में दोस्तों पहले हम जय का आंकड़ा बनाएंगे और फिर दे का आंकड़ा बनाएंगे और दे के आंकड़े के ऊपर हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो यह ज़्यादा की आउटलाइन बन जाएगी। कोरोना संक्रमण में दोस्तों पहले हम कै का आंकड़ा बनाएंगे और इस कै के आंकड़े को हम से और ये के आंकड़े से काट देंगे, तो यह कोरोना संक्रमण की आउटलाइन बन जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों, इसमें पहले हम न का आंकड़ा बनाएंगे, फिर न के आंकड़े को हम गै के आंकड़े से काट देंगे और गै के आंकड़े को हम टे और ले के आंकड़े से काट देंगे, तो यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आउटलाइन बन जाएगी। संक्रमण में दोस्तों पहले हम से का आंकड़ा बनाएंगे, फिर मैं का आंकड़ा बनाएंगे और फिर यह का आंकड़ा इसमें जोड़ देंगे, तो यह संक्रमण की आउटलाइन बन जाएगी। प्रभावित में दोस्तों पहले हम यहाँ पर पै का आंकड़ा बनाएंगे और पै के आंकड़े को हम व और तय के आंकड़े से काट देंगे, तो यह प्रभावित की आउटलाइन बन जाएगी। सिर्फ में दोस्तों ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है पिछले वीडियो के अंदर। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि ये जो आउटलाइन है वो आपके ध्यान में रहे, आपके माइंड में रहे, ताकि आप इन जो आउटलाइन है इनको आप भूलें नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो के अंदर आपको रिपीट कराता रहता हूँ। तो देख लेते हैं सिर्फ की आउटलाइन। यहाँ पे दोस्तों हम फे का आंकड़ा बनाएंगे और इसके नीचे डॉट लगा देंगे, तो यह सिर्फ की आउटलाइन बन जाएगी। हर तरह में दोस्तों पहले हम है का आंकड़ा बनाएंगे और फिर रे का आंकड़ा बनाएंगे और इस रे के आंकड़े को हम तय के आंकड़े से काट देंगे, तो यह है हर तरह की आउटलाइन बन जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हर तरफ होता तो इसमें हर तरफ के अंदर हम है का आंकड़ा बनाते और फिर रे का आंकड़ा बनाते और इस रे के आंकड़े को ना काटते हुए हम इसके थोड़ा सा आगे तय का आंकड़ा यहाँ पे तय का आंकड़ा और यहाँ पे बना देते, तो यह हर तरफ की आउटलाइन बन जाती। हमारी दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि हमारे इस ये जो आउटलाइन है ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है। इसके अंदर पहले हम मैं का आंकड़ा बनाएंगे और फिर है का आंकड़ा बनाएंगे और इसके ऊपर एक की मात्रा लगा देंगे, तो यह हमारे की आउटलाइन बन जाएगी। अगर हमारे की आउटलाइन होती तो इसके ऊपर एक ही मात्रा लग जाती और हमारा की जो आउटलाइन होती तो इसके ऊपर आ की मात्रा लग जाती। आगे देख लेते हैं दोस्तों सरकारें। इसकी भी जो आउटलाइन है वो मैंने पहले आपको बता रखी है। सरकारें में दोस्तों पहले हम से का आंकड़ा बनाएंगे और इसके नीचे डॉट लगा देंगे और इसके ऊपर एक की मात्रा लगा देंगे, तो यह सरकारी की आउटलाइन बन जाएगी। जिम्मेदार में दोस्तों यहाँ पे हम जय का आंकड़ा बनाएंगे और इसके अंदर हम मैं का आंकड़ा और जोड़ देंगे, तो यह जिम्मेदार की आउटलाइन बन जाएगी। नागरिक में दोस्तों यहाँ पे हम पहले न का आंकड़ा बनाएंगे और इस न के आंकड़े को हम कै के आंकड़े से काट देंगे, तो यह नागरिक की आउटलाइन बन जाएगी। उल्लंघन में दोस्तों पहले हम ऊ का आंकड़ा बनाएंगे और बाद में इसको ऊ को हम घ और न के आंकड़े से काट देंगे, तो यह उल्लंघन की आउटलाइन बन जाएगी। अपनी दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है अपना, अपनी और अपनी आउटलाइन के बारे में। यहाँ पे हम लाइन के बीच में ए का आंकड़ा बनाएंगे और इसके ऊपर ई की मात्रा और लगा देंगे, तो यह अपने की आउटलाइन बन जाएगी। अगर आप अपने लिखना चाहो तो उसके ऊपर लाइन के बीच में ए का आंकड़ा बना के इसके ऊपर ए की मात्रा लगा देना, तो वह अपने की आउटलाइन हो जाएगी। और अगर अपना की आउटलाइन अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर लाइन के बीच में ए का आंकड़ा बना के इसके ऊपर आ की मात्रा लगा देना, तो यह अपना की आउटलाइन बन जाएगी। साथ दोस्तों जहाँ पर भी आपको दो समान शब्द मिले वहाँ पर आपको इस तरह से बनाना है। आपको पहला जो शब्द है वो आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे से और थे का आंकड़ा बनाएंगे और इसको
पे और रे के आंकड़े से आगे इसके जो अगला जो समान शब्द आएगा उसको हम या तो आप ऐसे मान लो कि क्रॉस के चिन्ह से काट दो, या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको पे और रे, ये भी आप मान सकते हो। अभियान, अभियान में दोस्तों यहाँ पे हम इसको पूरा लिखेंगे, ए का आंकड़ा, भे का आंकड़ा और ये और ने का आंकड़ा लिखेंगे यहाँ पे, तो यह अभियान की आउटलाइन हो जाएगी। ईमानदारी, ईमानदारी में दोस्तों यहाँ पे हम पहले हम ई का आंकड़ा बनाएंगे और फिर दोबारा से इसके अंदर इसके नीचे फिर से ई का आंकड़ा और बना देंगे, तो यह ईमानदारी की आउटलाइन बन जाएगी और इसके ऊपर ई की मात्रा लगा देंगे। अगर ईमानदार की आउटलाइन होती तो हम ऊपर से ई की मात्रा को हटा देते, तो यहाँ पे यह ईमानदारी की आउटलाइन बन जाएगी। दोस्तों ये जो आउटलाइन है वो मैं डिक्टेशन के लास्ट में इसलिए देता हूँ क्योंकि जो ऋषि प्रणाली या फिर किसी और प्रणाली से जो भी स्टूडेंट हैं वो डिक्टेशन लेते हैं तो उनको वीडियो को स्किप करके ना देखना पड़े, इसलिए मैं ये जो आउटलाइन है वो डिक्टेशन के लास्ट में देता हूँ ताकि उन स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो डिक्टेशन लेने में। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आप लोगों को इस डिक्टेशन की जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।